हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड जो टाइम सीरीज में होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट 3 ईयरली मूविंग, 4 ईयरली मूविंग या 5 ईयरली मूविंग। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रेयर केसेस में होंगे, लेकिन हमें इसका प्रोसेस सीखना है कि 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली मूविंग में करते क्या हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सॉरी, क्वेश्चन ये बनेगा फाइंड ट्रेंड वैल्यूज बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, ट्रेंड वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड की हेल्प से हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम ईयर और प्रॉफिट 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं थोड़ा डेटा अच्छा सा ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्या होता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। इसमें करना क्या है आपको, मैं थोड़ा ऐसे डिज़ाइंस बना देता हूँ। आपको अभी वर्किंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है आपके ऑब्जेक्टिव में। हम यहाँ करेंगे 3 ईयरली टोटल। टोटल कैसे करेंगे, ऊपर वाले 3 का टोटल कीजिए। लेकिन मूविंग एवरेज में आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल लिखेंगे वो हमेशा सेंटर में लिखना है। ठीक है, और सेंटर ईयर फिक्स होना चाहिए। 2, 3 का मिड नहीं होना चाहिए। मिड होगा तो दोबारा टोटल करना, अभी हम 4 ईयर में आएगा वो, तो सेंटर में लिखना। तो 3 का सेंटर क्या होगा 2, तो 30, 40, 50 और 60 लिख दिया सेंटर में। ठीक है, अब मूविंग एवरेज वाले प्रोसेस में करना क्या है, ऊपर से 1 छोड़िए, अगेन 3 का टोटल कीजिए। तो 30, 20, 50, 60, 70, 75 वो लिखना वही सेंटर में। फिर ऊपर से 2 छोड़ दीजिए, 3 का टोटल कीजिए। 25, 5, 30, 30, 30, 60, 30, 90। फिर 30 ये छोड़ दीजिए, तो 25, 30, 30, 60, 40, 100 सेंटर में लिख दिया। फिर और छोड़ दीजिए, तो 5, 5 और 9 और 3, 12। अब नहीं बन रहा तो छोड़ देना है, इतना ही बनेगा। ये 3 ईयरली टोटल आ गया। अब क्या निकला लीजिए 3 ईयरली एवरेज। तो कितने ईयर का टोटल किया हमने, 3 ईयर का, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 डिवाइड बाय 3 20, 75 डिवाइड बाय 3 दैट इज 25, 90 डिवाइड बाय 3 दैट इज 30। इस तरह से कर दीजिए और लास्ट कॉलम बना दीजिएगा एवरेज ईयर। 20 किसके सामने आ रहा है, 2002 के सामने, ये 2003 के सामने, ये 2004, 2005, 2006। तो बस यही है मूविंग एवरेज मेथड। इसमें करना क्या है वापस देख लीजिए। जैसे 3 ईयरली है तो 3 की ग्रुपिंग करनी है, फिर 1 छोड़कर 3 की ग्रुपिंग, फिर 2 छोड़कर 3 की ग्रुपिंग, ऐसे। 5 ईयरली मूविंग आ जाएगा तो 5 की ग्रुपिंग, फिर 1 छोड़कर 5 की ग्रुपिंग, फिर 2 छोड़कर 5 की ग्रुपिंग, सेम टू सेम। वही एवरेज निकालना है, 5 ईयर में 5 से डिवाइड कर देंगे और सामने एवरेज ईयर लिखना है। इस मेथड में बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो एवरेज ईयर है वो फिक्स होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में नहीं आना चाहिए। अब वो कब आएगा वो देखते हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब वो कब आएगा, अगर ये क्वेश्चन 3 ईयर की जगह क्या हो जाता, 4 ईयरली मूविंग एवरेज हो जाता। क्या हो जाता है ये, 4 ईयरली मूविंग एवरेज हो जाता। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करते वो देखते हैं। तो 4 ईयरली में करना वही है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। बस मैंने अभी एक बात आपसे बोली है उसकी इसमें चक्कर पड़ता है। वही लाइंस बना देता हूँ मैं, डिजाइनिंग। वही सेम टू सेम क्या करेंगे, 4 ईयर टोटल करिए।
शुरू के 4 ईयर का टोटल कर लीजिए, तो 10, 20, 30, 30, 30, 60, 70, 80, 85 लिखेंगे कहाँ? अब देखो 4 का मिड कहाँ आ रहा है? 2 और 3 के बीच में, तो इस बीच वाली लाइन पर लिखना रहता है। ये सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब ऊपर से एक छोड़िए, बाकी के 4 का टोटल कीजिए, तो 30। अब 85 में से क्या करो आप? 10 माइनस कर दो। भाई ये हट गया ना 10 और 35 जुड़ गया, तो 85 माइनस 10 प्लस 35, तो ये कितना आ गया? 110। और लिखना कहाँ है? वही यहाँ पर। अब 110 में से 20 माइनस कर दो प्लस 40 कर दो, कितना आ गया? 130। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिर -30 प्लस 50, तो कितना आ गया? 150। अब मैंने आपको बोला था कि जो एवरेज ईयर है वो सेंटर में नहीं रखना, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी? इवन नंबर्स में आएगी, 4 में, 6 में, 8 में। तो इवन नंबर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम अगेंस्ट सेंटर्ड टोटल करते हैं। 4 ईयर सेंटर्ड टोटल। सेंटर्ड टोटल का मतलब अगेंस्ट ईयर को सेंटर में लाने के लिए वापस टोटल करता है। तो वही इस दोनों का टोटल करो तो कितना आएगा? अब देखो इन दोनों का टोटल, ये भी लाइन पर है, ये भी लाइन पर है। जब इन दोनों का टोटल आएगा तो वो इस जगह आ जाएगा। तो 5, 8 और 1 9, 195। फिर वही ऊपर से एक छोड़ो, 2 का टोटल, तो 0, 4, 2। फिर वही 2 का टोटल, 0, 5 और 3 8, 280। बस आ गया ना सेंटर ईयर। अब एवरेज निकाल लीजिए। लेकिन बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपको एवरेज में करना क्या है। ये 4 ईयर का टोटल था, 4 ईयर का, ये भी 4 ईयर का टोटल। इन दोनों को मिक्स किया तो कितने ईयर का टोटल हो गया? बेसिकली 8 ईयर्स का टोटल हो गया। तो बस यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना है? 8 से। 240 डिवाइड बाय 8, 280 डिवाइड बाय 8। तो कर लीजिए 198 डिवाइड बाय 8, दैट इज़ 24.75। ये आ जाएगा 30, और 280 डिवाइड बाय 8, दैट इज़ 35। और एवरेज ईयर किसके सामने लिखा हो रहा है? 2003 के। तो ये हो जाएगा 2003, ये 2004, ये 2005। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2001 में प्रॉफिट 10 था, ये 20 था। अगर अब क्वेश्चन क्या है? ट्रेंड वैल्यूज बाय 4 ईयरली। अगर हम इसी सेम कंसेप्ट को, सेम डेटा को 4 ईयरली मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग इसकी फोरकास्ट करते हैं, तो 2003 में जो हमारा ओरिजिनल था वो 30 था। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट होना चाहिए था 24.75। 2004 में 25 था, तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये 30 होना चाहिए था। ठीक है। तो ये होता है मूविंग एवरेज मेथड। आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसी वर्किंग ऑब्जेक्टिव में हो ही नहीं सकती। ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि 4 ईयरली में सेंटर किस ईयर में सेंटर टोटल करना पड़ता है? 3 में, 4 में, 5 में, 7 में। तो ये आपको बता देना है बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसमें भी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन पहले हम प्रोसेस समझेंगे तभी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति। आप लोगों को ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। जी हाँ, कहाँ पर सुना है? आपने ये सुना है रिग्रेशन इक्वेशंस में, रिग्रेशन वाले चैप्टर में। कैसे सुना है? आपको याद है वहाँ पर 2 रिग्रेशन लाइंस होती थी, y1x और x1y। उनका जो डेरिवेशन होता था डिपेंडेंसी का x और y का, a और b 2 कांस्टेंट होते थे। तो हमने पढ़ा था कि 2 कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उन इक्वेशंस को बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस, प्लस सामान्य समीकरण, और उस मेथड को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये वही मेथड है जो हमने वहाँ सुना था, वहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो होता है, ये 3 तरह के ट्रेंड इसमें होते हैं। पहला होता है लीनियर ट्रेंड, जो क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा होता है पैराबोलिक ट्रेंड, और तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, रेखीय उपनति
परवलयिक उपनति चरघातांकी उपनति या प्रवृत्ति। ठीक है, ये डिपेंडेंसी के बिहाफ पर है। लीनियर इक्वेशन है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, लीनियर है। पैराबोलिक जो हमने पढ़ी थी ना सेकंड चैप्टर में इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन बनाते तो वो पैराबोलिक बनता उसका कर्व। तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इस तरह की बनती है। और एक्सपोनेंशियल में होता है y इक्वल्स टू a डॉट बी पावर x। एक्सपोनेंशियल हमने पढ़ा है e पावर x, तो यहाँ पर मतलब वेरिएबल पावर a डॉट बी पावर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज कितनी है, 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए, 2। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज कितनी है, 3, तो इनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 3। यहाँ पर 2 है तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमें बेसिकली जो स्टडी करनी है, जो पढ़ना है वो है दैट इज़ लीनियर ट्रेंड। तो पॉज करके इसको बना लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं लीनियर ट्रेंड। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, ये जो सब जगह y है, ये y होती है ट्रेंड वैल्यू, y होती है ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू कैसे, जैसे भी प्रीवियस एग्जांपल हमने ईयर लिया था और प्रॉफिट लिया था, तो जिसका हमें ट्रेंड निकालना है, जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है दैट इज़ प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, जो भी, वो ट्रेंड वैल्यू होगी। और x होता है यूनिट ऑफ टाइम, x क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम में, से टाइम के लिए यूज में होगा। ओके, तो हम पढ़ते हैं लीनियर ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हेडिंग डालेंगे हम लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड की जनरल इक्वेशन मैं आपको बता ही चुका हूं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वेयर y क्या है, y is used for trend value, x for time, a और b क्या है, कांस्टेंट, अचर। ठीक है, जिनकी की वैल्यू में प्रेडिक्शन में मतलब फोरकास्टिंग करनी है, पता करनी है। अब देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b we have to solve following two इक्वेशंस। ठीक है, अननोन वैल्यूज कितनी है, 2। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि 2 अननोन इक्वेशंस, अननोन कांस्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पैराबोलिक में 3 आ गए थे ना, a b c, तो कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, 3 की। तो यहाँ पर 2 है। अब इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगा। सीधा सा रूल है, y किस पे डिपेंड है, x पर, y किस पे डिपेंड है, x पर। तो 2 इक्वेशन कैसे बनानी है, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ जहाँ पर वेरिएबल आ रहा है, जहाँ जहाँ पर वेरिएबल आ रहा है, उसको समीशन गिफ्ट में दे दो। क्या, उसको सिग्मा गिफ्ट में दे दो। तो दे दीजिए, समीशन y इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल को देना है गिफ्ट, तो b समीशन x हमने गिफ्ट में दे दिया। तो हमने इसको 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, इसको गिफ्ट दे दिया, इसको गिफ्ट दे दिया, इसको नहीं दिया ना तो बेचारा नाराज होगा। तो नाराज को हम अगर मैसेज में टाइप करेंगे, SMS में, तो कैसे लिखेंगे, नाराज। तो उसके फर्स्ट 2 लेटर लेंगे हम NA, ये A क्या हो गया, नाराज हो गया भाई। ठीक है, क्या किया, वापस देखिए, जहाँ जहाँ पर वेरिएबल आ रहा है वहाँ पर समीशन गिफ्ट में दे दीजिए। और ये बेचारा, इस पे वेरिएबल नहीं था तो इसको कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, नाराज, NA। दैट इज इक्वेशन 2।
ओके, अब एक और बनानी है ना, उसकी ट्रिक क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये तो हमें पता है। y किस पे डिपेंड है, x पर, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशंस में हम पढ़ चुके हैं y किस पर डिपेंड है, x पर। तो सब जगह x को मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह x से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन एक्स वाई, यहाँ पर x से करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब किसी को नाराज नहीं रखना चाहिए, तो क्या करेंगे, ये तो वैसा का वैसा ही है, इसको भी एक गिफ्ट दे दो अब यहाँ पर, दैट इज इक्वेशन 3। क्या किया, वापस देखिए, y किस पर डिपेंड है, x पर, तो सब जगह x से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स वाई प्लस x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और किसी को नाराज नहीं रखता है तो a समीशन x, ये दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट इज लॉन्ग मेथड, दीर्घ विधि, एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड, लघु रीति। ठीक है, अब हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे कि इनको मेथड्स में, अब देखो फाइनली निकालना में ए और बी है, तो इन मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ साथ के साथ, जैसे सपोज कर लो अगर पैराबोलिक होती y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो वही सेम कंसेप्ट, जहाँ जहाँ वेरिएबल है समीशन दे दो, तो समीशन y बी समीशन एक्स सी समीशन एक्स स्क्वायर, ये वहाँ भी नाराज था, यहाँ भी नाराज ही रहेगा, एन है। अब y किस पे डिपेंड है, एक्स पर, तो सब जगह x से मल्टीप्लाई कर दो, तो a समीशन एक्स, बी समीशन एक्स स्क्वायर, सी समीशन एक्स क्यूब। दो बनी ना, तीन बनानी रहती है, एक और बार x दे दो, तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, ये समीशन एक्स स्क्वायर, ये समीशन एक्स क्यूब, ये समीशन एक्स पावर 4। ठीक है, तो ऐसे ये बनती है पैराबोलिक, लेकिन ये आपके काम की नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखी है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, इसको समझने के लिए हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट मेथड में डिफरेंस क्या होता है प्रोसीजर का, शॉर्टकट अच्छा क्यों होता है, ईयर लिया है, प्रॉफिट लिया है, यही सेम क्वेश्चन वहाँ पर लिया है। हमने अभी डिस्कस किया था कि y क्या होती है, ट्रेंड वैल्यूज़, तो जो प्रॉफिट है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, यहाँ भी प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत है, एक तो समीशन y की, समीशन x की, समीशन एक्स स्क्वायर की, समीशन एक्स वाई की। ठीक है, तो समीशन y तो आपको मिल गया, समीशन y कितना आया, प्लस कर लीजिए आप चाहे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 दैट इज 75। तो समीशन y दोनों जगह कितना आ गया, 75। n आपको पता है ही सही, n कितना है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो n क्या हो गया, 5। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें समीशन y तो मिल गया, अब ये तीनों चीज़ें चाहिए, और तीनों चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरी है, x। x क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम। दोनों मेथड में जो डिफरेंस है वो टाइम की वजह से ही है कि टाइम को हम कैसे अज्यूम करना है। लॉन्ग मेथड में जो x अज्यूम करते हैं और यहाँ जो अज्यूम करते हैं, पहले हम इसका समझते हैं। लॉन्ग मेथड में जो भी फर्स्ट ईयर होगा, सबसे पहला ईयर उसको नंबर 1 देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बस हो गया, कुछ नहीं करना। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, जो भी सबसे पहला साल होता है उसको नंबर 1 से चालू कर देना, 1 2 3 4 5, बस x आ गया तो समीशन x कर दो, तो 5 10 4 15 समीशन x आ गया। आप समीशन एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक्स वाई भी निकाल सकते हैं इजीली, 10 24 45 72 और 100, और इनके टोटल्स भी निकाल सकते हैं। और ये सब कहाँ पुट करना है आपको, यहाँ पर, और जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशंस बन जाएगी। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, 5a प्लस
15b। ऐसी ए और बी में दो इक्वेशंस बनेगी, उन दोनों को वही 10th क्लास वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इधर क्या करना है वो देखते हैं। इधर क्या करते हैं, जो x अज्यूम करते हैं वो करते हैं ईयर माइनस एवरेज ईयर करके। मतलब याद आया, x माइनस ए अज्यूम मीन जैसा कुछ है ये। मतलब इसमें डिफरेंस निकालते हैं। किससे डिफरेंस निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन से। और याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी में कि अगर अर्थमेटिक मीन से डिफरेंस निकालेंगे तो उस डिफरेंस का टोटल कितना होता है, अभी देखते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग याद कीजिए ईयर माइनस एवरेज ईयर। तो इनका एवरेज ईयर कौन सा है, देखो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर लो तो इनका एवरेज ईयर क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हर किसी में से 2007 माइनस करेंगे। तो 2005 में से 2007 गया तो -2, फिर -1 0 1 2। आपको जवाब मिला सम ऑफ डेविएशंस बाय अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग कितना होता है, 0। और 0 के क्या बेनिफिट है, इसीलिए इसको शॉर्टकट बोलते हैं। क्या बेनिफिट है अभी हम देखेंगे। तो x आ गया, x² निकाल लो, 41014 4155 10 समीशन x²। देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो रही है। -20 -12 0 18 40 समीशन xy। तो समीशन xy सॉल्व कर लीजिए। हाँ, 18 + 20 -12 -20 दैट इज 6 आ रहा है। 32 नहीं यार, कुछ गड़बड़ है शायद, वापस करते हैं। 40 + 18 -12 -20 26 आएगा, है ना। हाँ सही है, क्योंकि 32 8 8 है 26 ही आ गया। अब देखो शॉर्टकट क्यों है, समीशन x हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो समीशन x 0 आने से बेनिफिट क्या हुआ, देखो समीशन x यहाँ पर है 0 हो गया तो ये हट जाएगा, यहाँ पर भी समीशन x 0 हो गया तो ये हट जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की और b की। तो देखो इससे a की वैल्यू क्या निकल रही है, समीशन y/n डायरेक्ट मिल रही है ना। और b की वैल्यू क्या निकल रही है, समीशन xy/ समीशन x²। तो a की वैल्यू निकाल लो, समीशन y/n तो 75/5 कितना आ गया, 15। और b की वैल्यू निकाल लो, समीशन xy कितना है, 26/10 दैट इज 2.6। देखो कितनी जल्दी आ गई। इधर हमें क्या करना पड़ता, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता, वही 10th क्लास के मेथड से एलिमिनेशन करके या सब्स्टिट्यूशन करके, टाइम कंज्यूमिंग होता। लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे हमने एवरेज ईयर से डिफरेंस निकाला, ये 0 हो गया, 0 होने से दो टर्म्स गायब हो गई, ए और बी डायरेक्ट निकले आया। बस ये बेनिफिट है। इसलिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपको हमेशा शॉर्टकट से करना है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब देखो हुआ क्या, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए हमें करना क्या रहता है इसमें। बेसिकली ये आ गया, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, y = a + bx। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। b की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.6x। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, एक तरह से ट्रेंड इक्वेशन आ गई, ट्रेंड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसमें डेविएशन कैसे निकाला है, डेविएशन किससे निकाला है, बाय 2007 जो एवरेज ईयर है उससे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सपोज करो टाइम सीरीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फोरकास्टिंग करने का, फ्यूचर बताने का। फ्यूचर कैसे, आपसे पूछ लिया कि फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईयर 2012, फाइंड, यही काम का क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आएगा। फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईयर 2012 if x is obtained by difference of 2007 और ब्रैकेट में एवरेज ईयर, या डेविएशंस इज टेकन बाय
एवरेज ईयर 2007, ठीक है, ये आपको बोल देगा। ये तो अभी हमने कर लिया है डायरेक्ट इसलिए नहीं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से आएगी, फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईयर 2012 इफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस या डेविएशन ऑफ 2007 दैट इज एवरेज ईयर फॉर y इक्वल्स टू 15 प्लस 2.6x। ये इक्वेशन आपको देगा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन रहेगा कुछ ऐसा ही, मतलब हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये इक्वेशंस मिलेगी, बस साथ में ये लाइन मिलती है आपको कि जो इसमें डिफरेंस निकाला हुआ है वो किससे निकाला हुआ है, 2007 से, ठीक है। अब देखो सपोज करो यहाँ पर 2010 होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 2010 होता, ये तो यही क्वेश्चन हो गया, तो मैं x कैसे निकालना पड़ता, 2010 माइनस 2007 कितना आता, 3 आता, फिर 11 के लिए कितना आता, 4, और 12 के लिए कितना आता, 5। तो हमें 12 के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 5 पुट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि y किस पे डिपेंड है, x पर डिपेंड है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बस यहाँ पर यही करना है। किसी का भी पूछेगा हमें इससे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर वर्किंग करते हैं। 4 ईयर 2012 x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2012 माइनस एवरेज ईयर, और एवरेज ईयर हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2007, तो 2012 माइनस 2007, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 15 प्लस 2.6 इंटू x, और x के प्लेस पर क्या रखना है, 5, तो y इक्वल्स टू 15 प्लस 2.6 इंटू 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, 2.6 इंटू 5 प्लस 15 दैट इज 28। तो अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इस ट्रेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2012 में हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 28 यूनिट हो जाएगा। तो यही टाइम सीरीज का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव होता है, फोरकास्टिंग करना, ट्रेंड जो आपने पास डाटा ऑब्टेन किया है उसके बिहार पर आप एक ट्रेंड बनाते हैं, और उस ट्रेंड के बिहार पर आप आगे की, फॉरवर्ड की या पीछे की, पास्ट की, सबकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड बन जाता है और यही ट्रेंड इक्वेशन कहलाती है, और इससे हम आगे पीछे की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर कहीं से आने वाला है तो इसी वैरायटी का आएगा, बाकी मान के चलिए इसमें से मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। आपको उसको थ्योरी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, पहले आपको पढ़ना है, फिर पीछे से आंसर मैच करना है, थ्योरी भी साथ में पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं समझा चुका हूँ। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी वो थ्योरी ही थी, तो पीछे से आंसर चेक कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछना है। बहुत से आंसर्स हो सकते हैं कि मॉड्यूल में थोड़े डिस्प्यूटेड लगे आपको, तो आपको मेरे से वेरीफाई करने हैं वो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब इसके आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस इसमें एग्जांपल्स लास्ट में दे रखे हैं, आप चाहें तो वो कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आते हैं वो। समझ में आ गया क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी सारी वर्किंग हमारे ऑब्जेक्टिव में होगी नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहीं एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।